नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहायती काबिल एहतराम सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलाम पाक की छोटा सा हिस्सा आपके सामने तिलावत का शरफ़ हासिल किया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात फरमाते हैं कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। आज हकीकत जो बात है, हम सारे तफरकाबाजी में हैं। ये जो कहते हैं ना हम अहले सुन्नत वाल जमात हैं, जहाँ ज़्यादा अहले सुन्नत वाल जमात हैं वो कहते हैं यहाँ तफरका नहीं, हालांकि ये खुद एक तफरका है। जहाँ देवबंद ज़्यादा हैं वो कहते हैं यहाँ तफरका नहीं, हालांकि देवबंद खुद एक तफरका है। जहाँ अहले हदीस ज़्यादा हैं वो कहते हैं यहाँ तफरका नहीं, जबकि अहले हदीस खुद एक तफरका है। और सेम इसी तरीके से अहले तशरीह जहाँ ज़्यादा हैं वो कहते हैं यहाँ तफरका नहीं, ये बजाते खुद एक तफरका है। असल चीज़ क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का कहना माने और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना माने। ज़िंदगी कहना मानने में है, आमाल में है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात खालिक है, उसके अलावा कोई तख्लीक करने वाला नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर कुदरत रखती है, उसके अलावा कोई हर काम नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की शान, उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम माई हवा को अपनी कुदरत से पैदा किया। उस बाबरकत ज़ात ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 40 दिन आग में सही सलामत रखा, आग को उनके लिए सलामती बना दिया। क्योंकि जब वो नमरूद आपको आग में फेंकने लगा था ना, तो एक तरफ जिब्रील अमीन और एक तरफ पानी वाला फरिश्ता, ये दोनों आ गए। उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो हम आपको आग से दूर ले जाएं, लेकिन आपने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है ना। और फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग ठंडी हो जा और सलामती मान जा मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हर चीज़ पर कुदरत रखती है और हर चीज़ अल्लाह की मोहताज है। पानी अल्लाह के हुक्म का मोहताज, आग अल्लाह के हुक्म की मोहताज, ज़मीन अल्लाह के हुक्म की मोहताज। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप पर जब कानून ने तोहमत लगाई, तो लगाने की बल्कि कोशिश की, क्योंकि उसने एक औरत को ख़रीदा जो किरदार की अच्छी नहीं थी। लेकिन वो औरत जब महफिल में आई तो आप अलैहिस्सलाम की नबूवत वाली आंखों को देखकर वो कहने लगी कि इसने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि ये आप पर इल्ज़ाम लगाऊं। फिर अल्लाह ताला की आप अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए। अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि मूसा, ज़मीन तेरे हुक्म की जो हुक्म देगा वो वैसे ही करेगी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से कहा कि इसे पकड़ लो। उसने पकड़ लिया, ज़मीन ने अपने अंदर दंसाना शुरू कर दिया। वो बेचारा माफ़ियाँ मांगता रहा, लेकिन आपने माफ़ ना किया। मूसा रहेगी, ये तो बात लंबी हो जाएगी। असल चीज़ कि हमने जिस मकसद के लिए, एक तो अल्लाह ताला की ज़ात, आज हम सारे कहते हैं ना अल्लाह ताला की ज़ात वहदहू ला शरीक है, हर चीज़ पर कुदरत रखती है। क्या हमारा दिल ये मानता है? असल चीज़ अपने दिल को मना लेना। अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर, जैसे कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पहाड़ में से हामला ऊँटनी निकाल दी। अल्लाह ताला की ज़ात किसी सबब की मोहताज नहीं।
मैं और आप मेरे और आपके लिए सबब, ये सबब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमने सब कुछ समझा हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात किसी सबब की मोहताज नहीं, वो बाबरकत ज़ात। देखें ना, पहाड़ से हामला ऊंटी निकालना, ये पहाड़ कौन सा सबब है? और ये क्यों ये सारे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने हम तक वाक़यात पहुँचाए, ताकि मेरे और आपके ये दिल में आ जाए कि अल्लाह ताला की ज़ात जो चाहे कर सकती है, उसके लिए हर चीज़ मुमकिन है। और उस अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अफसोस, क्योंकि मैं भी इसी माशरे का एक फ़र्द हूँ और आपको बता देता हूँ कि आज हमने क्या समझा हुआ है। आज हम समझते हैं कि पैसे से सारे काम बनते हैं, इसीलिए हमने पैसे की इबादत शुरू की हुई है, जबकि पैसे से सारे काम नहीं बनते, अल्लाह के फजल से सारे काम बनते हैं। और जब अल्लाह चाहे, वो जो चाहे वो कर सकता है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। एक मिसाल के तौर पर आदमी बीमार हो जाता है ना, वो बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर के पास तो जा सकता है, लेकिन शफा नहीं। अगर अल्लाह ना चाहे तो उसे शफा नहीं होगी। जैसा कि एक, लेकिन फिर बात ये लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको वाक़या बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो बहावलपुर का, वो बहावलपुर से इधर खरजा में मुकीम था। उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 गाड़ियाँ थी जो बच्चों को लेते जाते थे, स्कूल ले जाना, स्कूल से घर आना, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आमदन। और उसका एक 2 प्लाट भी थे। उसका बच्चा बीमार हो गया, वो अल शफा इंटरनेशनल, बहुत महंगा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, टॉप के डॉक्टर हैं, वो वहाँ ले गया। कुदरत अल्लाह पाक की ऐसी हुई, उसके प्लाट भी बिक गए, गाड़ियाँ तीनों की तीनों बिक गई। और हुआ क्या कि आखिर में डॉक्टरों ने कहा कि ये आपका बेटा शायद ही है 24 घंटे निकाल जाए, इसके बाद ये इसके कोई चांस नहीं, बचने के कोई चांस नहीं। उसने ऐसा किया, एक ईदी वालों को एम्बुलेंस ली, बहावलपुर चला गया। शाम को घर पहुंचा और अपने भाई से कहने लगा कि भाई, कोड़ा वट्टा, ये जो होता है ना मरने पर हम खाना बनाते हैं, उसका क्या करना है? तो भाई ने उसकी तरफ देखा और देखकर हैरान होकर उसने पूछा, ये किसका कोड़ा वट्टा बनाना है? उसने कहा, ये बेटा, उसने कहा ये जिंदा का बनाना है। और कुछ अकल से काम लो। मुख्तसर ये कि बहावलपुर और हमारा ये गुजरात का एरिया, इनमें कह लें ज़मीन आसमान का फ़र्क। अभी भी वहाँ आपको कच्ची दीवारें मिल जाएंगी, जाके हमारे गुजरात में नहीं। और वहाँ जो गांव का डिस्पेंसर होगा वो कैसा होगा? हमारे तो फिर थोड़े से बेहतर हैं, उनके गांव का वो कैसा होगा? मुख्तसर ये कि उसने डिस्पेंसर को बनाया जैसे डिस्पेंसर करते हैं। उन्होंने एक ड्रिप लगाई, चंद गोलियां दी, सिरप दिया। वो ना अल्लाह ताला के फजलो करम से 24 घंटे के अंदर कुछ बेहतरी आ गई। फिर और दवाई ली और बेहतरी करते करते 1 माह के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने उसे शफा अता फरमा दी। अगर शफा डॉक्टर के पास होती या अस्पताल में, तो शफा इंटरनेशनल जो लोग गए हैं, आपके इल्म में होगा ये पाकिस्तान का टॉप का हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ से उसे शफा ना हुई। शफा अल्लाह के चाहने से होती है, और होने लगी तो गांव का एक बैकवर्ड इलाके का एक डिस्पेंसर अल्लाह ताला की ज़ात ने उसे शफा दे दी। तो अर्ज़ करने का मकसद, अल्लाह जो चाहे, अल्लाह डॉक्टर का भी मोहताज नहीं, अल्लाह दवाई का भी मोहताज नहीं, वो चाहे तो अपने फजल से शफा अता फरमा दे। हमारे एक भाई हैं आजी मदर साहब, उनका एक मरतबा एक्सीडेंट हुआ और उनका बाजू इधर से 2 जगहों पर, ये नड़ी है ना इतनी, ये 2 जगहों पर टूट गई। और डॉक्टर के पास उन्हें ले गए। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन। और उनका एक दोस्त था, उसने कहा कि ऑपरेशन नहीं करवाएं, आप ऐसा करें, आपने बाजू को हिलाना नहीं। तो उन्होंने, वो वहाँ से घर की तरफ आ गए
और अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने फजल और करम से, उन्होंने किसी से चढ़वाई भी नहीं, घर आ गए, बाजू वहाँ से नहीं हिलाया। तकरीबन 1 माह या 40-45 दिन के अंदर अंदर वो बाजू अल्लाह ताला की ज़ात के फजल और करम से बिल्कुल ठीक हो गया। और एक दिन वो उन्होंने खुद ही बताया कि मैं लेटा हुआ था तो मुझे ऐसे लगा जैसे इस बाजू पर ना वो चियोंटी है ना, वो चियोंटियाँ आ गई हैं। वो असल में जब ये बाजू बिल्कुल ठीक हो गया तो अल्लाह ताला की ज़ात ने खून को हुक्म दिया, वो चलना शुरू हो गया। और जब खून पहले बंद हो फिर चलना शुरू कर दे, फिर ऐसे ही महसूस होता है जैसे ये चियोंटियाँ चल रही हैं। और फरमाने लगे मैंने बाजू को झाड़ना शुरू कर दिया, और जब झाड़ते झाड़ते देखा और बाजू में कोई तकलीफ़ नहीं। एक्चुअल तो ये अर्ज़ करने का मकसद, अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली ज़ात है और जो चाहे हो सकता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पीछे फ़िरौन का लश्कर और आगे दरिया या समंदर, जो भी आगे पानी, पीछे फ़िरौन का लश्कर, तो जो पैरोकार थे उन्होंने कहा कि मूसा आपने हमें मरवा दिया। एक ही तालीम देते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं होता, अल्लाह के चाहने से सब कुछ हो जाता है, अल्लाह ना चाहे तो कुछ भी नहीं होता, और उसी अल्लाह की हमें इबादत करनी चाहिए। अगर इस दौरान आप हमें लड़ाई सिखा देते तो आज हम फ़िरौन के लश्कर के साथ लड़ लेते, अगर तैरना सिखा देते तो हम पानी में तैर जाते, अब तो हम मर जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। और ये बात भी ज़हन में रखें, ताकत अल्लाह के हुक्म में है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने हुक्म अता फरमाया कि ए मूसा पानी पर अपना वो आसा मुबारक पानी पर मारो। और वैसे आपको एक बात बताऊं, जब भी दो भाई आपस में लड़ते हैं ना, तो तीसरा उनकी शुदा के लिए आता है, तो जब वो ये कहता है कि आप एक माँ बाप की औलाद हैं और पानी में जब डंडा लगाए ना तो पानी दो नहीं होता, और आप एक माँ बाप की औलाद हैं, आप आपस में ये लड़े नहीं, झगड़े नहीं, अंदाज़ा लगाए ना। और वाकई आप खुद भी देख लें, जितने ज़ोर का आप पानी पर डंडा लगाएं, पानी वो दो नहीं होंगे, वो उसी वक्त मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह के कहने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी में डंडा लगाया तो फिर क्या हुआ, 12 रस्से बन गए। 12 रस्से बन गए, वो तो पानी में से निकल गए, आगे गए। फ़िरौन का उसने देखा ये 12 रस्से हैं, वो भी उसमें चला गया। लेकिन ये हुक्म चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए था, जब वो पानी के बिल्कुल सारा लश्कर दरमियान में आ गया फ़िरौन समेत, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने पानी को हुक्म दिया मिल जाए, फिर वो गर्क हो गया। उसके बाद ये सारे सहरा में चले गए और उन्होंने कहा कि मूसा चलो वहाँ से तो बच गए, अब नहीं बचेंगे, सहरा है साया नहीं, भूखे प्यासे मर जाएंगे। अल्लाह ताला की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारे साथ है। और क्या हुआ, अल्लाह ताला की ज़ात ने वो बदली को हुक्म दिया, वो आ गई, उसने साया कर दिया। उन्होंने कहा कि मूसा साया तो हो गया लेकिन प्यासे मर जाएंगे, पानी की बहुत सख्त प्यास लगी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने फरमाया कि मूसा पानी पर पत्थर पर डंडा मारो, वो आसा मुबारक पत्थर पर लगाओ। आँख क्या देखती है, दिमाग क्या सोचता है? आँख देखती है, दिमाग सोचता है कि अगर डंडा पत्थर पर लगाया जाए, डंडा मजबूत हो, पत्थर कमज़ोर हो, पत्थर टूट जाएगा, और अगर पत्थर मजबूत हो, डंडा कमज़ोर हो तो डंडा टूट जाएगा। अगर ये दोनों मजबूत हैं तो आपका हाथ ज़रूर टूटेगा, ये दिमाग सोचता है और आँख देखती है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से पत्थर पर डंडा लगाया तो क्या हुआ, 12 चश्मे जारी हो गए। अर्ज़ करने का मकसद, अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर कुदरत रखती है, अल्लाह करे हमारा दिल ये मान जाए। लेकिन अफसोस आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अमल क्यों नहीं करते? चूँकि अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करने की ख्वाहिश दिल में नहीं है। और अल्लाह ताला की ज़ात कलाम पाक में फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो अगर ये अल्लाह से मोहब्बत चाहते हैं तो आपके कहने पर अमल करें, मैं अल्लाह से इनसे मोहब्बत शुरू कर दूँगा। अल्लाह ताला की ज़ात कलाम पाक में 12 मरतबा फरमाते हैं वातीउल्लाह वातीउर रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतायत करो। क्या आज हम कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहना मानने में मेरी और आपकी क्या कुल कायनात की दोनों जहानों की कामयाबी है? क्या ये हमारा दिल मानता है? ज़बान तो चलो कह दिया नहीं। अगर ये हो, सही बात है। आज मैं आपको बताता हूँ, आज से तकरीबन 4 दिन पहले हमने ऐलान करवाया, मुख्तलिफ मसाजिद में ऐलान हुआ कि आज रात को नवाफल अदा किए जाएंगे मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। और जैसे ऐलान किया उसमें ना इमरान खान था और ना ही कोई जरदारी, ना नवाज शरीफ, हर मसलक का, क्योंकि ऐलान ये था कि ए बारी ताला तेरी ज़ात जानती है कि पाकिस्तान के बारे में मुखलस कौन है, और जो सही मुखलस है, जो पाकिस्तान की आवाम के बारे में मुखलस है, पाकिस्तान के बारे में मुखलस है और उम्मते मुस्लिमा के बारे में मुखलस है, ए बारी ताला उसे पाकिस्तान की बागडोर अता फरमा। और जब ये बात ऐलान किया तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ का कोई आदमी हो वो भी, या जिस पार्टी, पीपल्स पार्टी का है वो भी पढ़ सकता है, तरीके इंसाफ का है वो भी पढ़ सकता है, अगर वो पाकिस्तान के बारे में मुखलस है। एक्चुअल में ये बात आप पर वादे करना चाहता हूँ कि हम अफसोस, जैसे हमें इस्लाम से इतनी मोहब्बत नहीं जितनी अपने फ़िरके से मोहब्बत है, पाकिस्तान से ऐसी मोहब्बत नहीं जितनी ये जमातों से मोहब्बत है, जबकि हमें हम सबको सच्चा पाकिस्तानी होना चाहिए, पाकिस्तान के बारे में मुखलस होना चाहिए, और जो पाकिस्तान के बारे में मुखलस है हमें उसका साथ देना चाहिए। सेम इसी तरीके से इस्लाम की जब बात आ जाए, अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए और उसके अपोजिट अगर कोई भी मसलक हो, हमें उस मसलक की इत्तबा नहीं करनी चाहिए, बल्कि इत्तबा करनी चाहिए अल्लाह की और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सेम इसी तरीके से ये जो असल मौजू भी मेरा यही था, ये पहले दीन की आपको बात बताई, इसी तरह ये मुल्क पाकिस्तान है ना, अगर हम सारे इसके बारे में मुखलस हैं, अगर हम मुखलस हैं, ये नहीं हमारा बेड़ा ही गर्क इसलिए हो रहा है कि हम सारे समझते हैं कि मेरा निज़ाम ठीक चल रहा है ना, दूसरा जाए पहाड़ में, हमें क्या, हमारा वक्त ठीक गुजर रहा है, अगर दूसरे का नहीं गुजर रहा तो वो जाए बाढ़ में। जबकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, जब अल्लाह ताला की ज़ात ने हुक्म दिया कि ए नूह कश्ती बना लो, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई और बेटे से कहा बेटा ईमान ले आओ और कश्ती में सवार हो जाओ, अदरवाइज़ पानी आ जाएगा। और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने क्या कहा, बात का मफहूम बयान करता हूँ, उन्होंने कहा कि अब्बा जी आप परेशान ना हों, मैं पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाऊँगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह के पैगंबर थे, आपको पता था पानी अल्लाह के हुक्म का मोहताज, पानी समंदर के वो पहाड़ की चोटी से ऊपर चला जाएगा। जब वो पहाड़ की चोटी से ऊपर गया तो उसने गोते खाए, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की कि ए बारी ताला मेरा बेटा, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया नूह ये तेरा बेटा नहीं, अगर तेरा बेटा होता तो तुझ पर ईमान लेकर आता। अर्ज़ करने का मकसद, अल्लाह ताला की ज़ात को एक तो इस चीज़ से गर्द नहीं कि कौन किसका बेटा है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये हाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। और एक बात आपको बताता हूँ, ये जो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इस दुनिया में भेजा ना, आखरत मकसद देकर कि हम सब ने मिलकर अपनी आखरत संवारनी है। दुनिया गुजरगाह है, आखरत संवारने का रास्ता है। और मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैहि आप फरमाते हैं ना, ए दुनिया एक मुसाफिर खाना, एक आवे एक जावे, किस दी जुरत मोहम्मद बख्शा इत्थे पके डेरे लावे। ये दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है, एक गुजरगाह है, जिसको हमने मकसद बना लिया, जबकि ये मकसद नहीं, मकसद आखरत है।
और ज़रूरत और मकसद दोनों में फ़र्क है। मकसद के लिए ज़रूरत को कुर्बान किया जा सकता है, मकसद के लिए ज़रूरत को कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरत पर अगर ज़रूरत पर मकसद को कुर्बान करेंगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक अल्लाह के वली ने इसके बारे में बड़ी प्यारी मिसाल दी। वो फरमाने लगे कि आखिरत मकसद है ना, दुनिया ज़रूरत है। एक आदमी के पास एक ही बेटा है और वो बेटा उसका मकसद है। उसके पास 100 बकरा भी है, बकरा उसकी ज़रूरत है। बेटा मकसद है और बकरा ज़रूरत है, ज़रिया मौश। और अगर उसका बेटा बीमार हो जाता है ना, तो वो एक एक करके 100 का 100 बकरा सदके में ज़िबा कर देगा, क्योंकि वो ज़रूरत थी ना, ज़रूरत को मकसद पर कुर्बान कर दिया। लेकिन अगर 100 का 100 बकरा बीमार हो जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो अपने बेटे को ज़िबा नहीं करेगा, क्योंकि बेटा मकसद है, बकरा ज़रूरत है। अगर ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरत को तो मकसद पर कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरत पर जब मकसद को कुर्बान करेंगे तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, खुदारा अपने मुल्क के बारे में सोचें। ये मुल्क है ना, तो फिर और दूसरी बात, ये जो आज हम सोच रहे हैं ना, हमारा ठीक चल रहा है, दूसरा जाए पहाड़ में, ये ना हो कि एक दिन हम भी वैसे ही हो जाएं या उनसे भी बदतर हो जाएं। ओ खुदारा थोड़ा सा इस बात पर सोचें। अंदाजा लगाए ना, इतनी बड़ी मस्जिद इतनी बड़ी मस्जिद का इंतखाब किया ताकि वहाँ नमाजी ज़्यादा आ सकेंगे। एक तो गांव के दरमियान में है, सब के लिए बराबर है, लेकिन हुआ क्या, सिर्फ 2 सफ़े। क्या हमारे मुल्क के सिर्फ 100 तकरीबन 150 आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा, क्या 150 आदमी को तकलीफ़ है? क्या 150 घर मुतासर हुआ है इस हुकूमत से या इस महंगाई से? नहीं, वो तो तकरीबन पूरा गांव मुतासर हुआ। या तो हमारे दिल में यही बात है ना, या तो ये यकीन नहीं, अंदाजा लगाए ना, रोड ब्लॉक करना हो, ऐलान कर दें कि कल जाकर इस महंगाई के खिलाफ रोड ब्लॉक करना है, या एक मरतबा बिल ज़्यादा आए, तो मेरे ख्याल में हमारे गांव के बहुत ज़्यादा लोग वहाँ जमा हो गए। अभी ऐलान भी नहीं करवाया, कहा भी नहीं, बल्कि रोका ज़रूर। मैंने काफ़ी लोगों से यही कहा कि मैंने जो जाना है बस सारों के जाने की ज़रूरत नहीं, और अगर सही बात है ऐलान करवाते तो शायद वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो जाते, हमारे गांव के ही सिर्फ। लेकिन ये तो ऐलान हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम नवाफिल अदा करने नहीं गए। वजह या तो हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन नहीं कि क्या ये अल्लाह ताला की ज़ात ये काम कर सकती है, क्योंकि हमारा दिल नहीं मानता। ये रोड ब्लॉक तो सामने नजर आ जाता है ना, और अल्लाह ताला की ज़ात कलाम पाक में शुरू में फरमाते हैं कि वो लोग जो ईमान लेकर आए गैब पर, गैब क्या है? अल्लाह ताला की ज़ात की ताकत। ये आज तो सामने हम सारे यही समझ रहे हैं ना कि हम अपना बाल बच्चा पाल रहे हैं, जबकि पालने वाली अल्लाह ताला की ज़ात, और हमारा हर रोज़ी का सबब अल्लाह की ज़ात ने बनाया। जब चाहे उसे वापस ले ले, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें सारे आज़ाद दिए हुए हैं ना, और जब चाहे वो हर आज़ाद, जौन सा आज़ाद जिस वक़्त चाहे वो ले ले। आंखें ले ले, हम कुछ नहीं कर सकते। बाजू ले ले, कुछ नहीं कर सकते। टांगे ले ले, कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह का वास्ता है, सांसें चल रही हैं, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अभी भी तौबा करके अल्लाह की बारगाह में झुक जाए और दिल से ये यकीन कर लें। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आज हम सारे मिलकर आल पाकिस्तान ये आजमा कर देख लें, जिस पार्टी से जो भी ताल्लुक़ रखता है, सारे सच्चे पाकिस्तानी बने, अल्लाह की बारगाह में सारे नवाफिल पढ़ के दुआ मांगे,
फिर अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ दें, वो जो मुखलस होगा वो बाबरकत ज़ात उसे ले आएगी। हमें पाकिस्तान की बेहतरी चाहिए ना, अपने हुक्मरान तो नहीं चाहिए या हमारी मनपसंद का ये हुक्मरान है यही चाहिए, नहीं, हमें पाकिस्तानी बनना है, हमें पाकिस्तान के बारे में मुखलस होकर सोचना है, ये हमारा मुल्क है। और बेशक देख लेना, आर्मी हो, पुलिस हो, सियासत हो, जो भी हो, सारे अल्लाह की मखलूक हैं। और जैसे अल्लाह ताला की ज़ात ने एक कोरोना खुर्दबिन से ये जानवर नजर आता है, अल्लाह ताला की ज़ात ने वो पैदा किया ना, और पूरी दुनिया को उसने अंदर घुसा दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। और ये दिल में यकीन रखें, अगर हम ऐसा अमल करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना एक सहाबी आए ना, उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर खाने के लिए आटा नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज और सब्र के ज़रिए अल्लाह की मदद तलब करो। घर आया, बीवी से कहा वुज़ू कर, उसने किया, खुद किया, और फिर क्या हुआ, अल्लाह की बारगाह में 2 नफल पढ़े, अत्ताहियात बैठे थे, अब इस्लाम नहीं फेरा, उनके घर वाली चक्की चलनी शुरू हो गई। इस्लाम फेर कर जो बीवी थी वो जल्दी जल्दी चक्की की तरफ चली गई कि हम 2 ही आदमी हैं घर में, हमारी चक्की कौन चला रहा है। वो चक्की की तरफ चली गई, हामद ने अगले 2 नफल नहीं लिए। हामद अत्ताहियात बैठ गया, इस्लाम फेरा, अर्ज़ की कि बिला हज़रत साहब जितने घर के बर्तन हैं सारे आटे से भर लिए हैं, चक्की अभी भी चल रही है और आटा अभी भी निकल रहा है। वो हामद दौड़ा दौड़ा गया, उसने वो चक्की तो चल रही थी ना, उसका उतला पुड़, इसके 2 पुड़ होते हैं, ऊपर वाला पत्थर को उठाया तो चक्की चलनी रुक गई, आटा निकलना बंद हो गया, और दौड़ा दौड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कहने के मुताबिक ये काम किया और उसका ये रिज़ल्ट निकला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, काश अगर तू वो पुड़ ना उठाता तो क़यामत तक उस चक्की ने ऐसे ही चलता रहना था और आटा निकालते रहना था, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दे दिया चल चल और आटा निकालना शुरू कर। क्योंकि मेरे और आपके लिए मुमकिन भी है, नामुमकिन भी है, मेरे और आपके लिए ताकतवर भी है, कमज़ोर भी है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात के आगे सारे कमज़ोर। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। तो आप सब से गुजारिश है, जहाँ जहाँ तक ये पैगाम पहुँचता है, आप सब सच्चे पाकिस्तानी बने और अल्लाह की बारगाह में मसाजिद में ऐलान कराकर, जो शहर के रहने वाले हैं अपने महल्ले में ऐलान करवाएं, जो गांव के रहने वाले हैं अपने गांव के हर मस्जिद में ऐलान कराएं, और एक जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो चुन लें और वहाँ 2 रिकात नमाज नफल पढ़ें, और इखलास के साथ ये नीयत कि ए अल्लाह, तेरी बारगाह में दुआ है कि तू ही इस मुल्क को बेहतर जानता है, इस मुल्क की आवाम को बेहतर जानता है। ए बारी ताला, तू हम सब को भी हदायत अता फरमा, हम सब को माफ़ी अता फरमा, और हमारे ऊपर एक अच्छा नेक हुक्मरान ले आ जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो या इस मुल्क की आवाम के लिए बेहतर हो। अगर हम सारे मिलकर ये दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात अपने फजल और करम से ये काम कर देगी। अंदाज़ा लगाए ना, बारिशें ना हों, नवाफल पढ़ते हैं ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आंधी तेज़ चले, तूफ़ान आ जाए, अल्लाह की बारगाह में नफल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ाकार। और ये किस लिए, अगर बारिशें ज़्यादा हों अल्लाह की बारगाह में नफल, अगर बारिशें ना हों अल्लाह की बारगाह में नफल, सूरज ग्रहण अल्लाह की बारगाह में नफल, चांद ग्रहण अल्लाह की बारगाह में नफल। और ये मेरे और आपके लिए ये तरीका बताया। ये रोड ब्लॉक करना बेशक कोई मौलवी करे, ये सुन्नत तरीका नहीं बल्कि सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह की मखलूक के लिए परेशानी पैदा करना, अल्लाह की मखलूक को तंग करना, अल्लाह की मखलूक का, सही बात है, रोज़गार में परेशानी ले आना, ये कहाँ के आप ले आए अपनी मर्जी का इस्लाम। बात तो यही हुई ना, हमारे मौलवी मादरत के साथ बात मौलाना साहिबान भी करते हैं। मेरे पर जिस मौलवी ने जो दी है ना
फतवा लगाना है लगा लें, क्योंकि मैं अपने अल्लाह को जवाबदेह हूँ सिर्फ अपने अमाल का। मरने के बाद अपने अल्लाह के हुजूर पेश होना है, और ये मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह राज़ी होगा अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चला। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है कि दीन सीखो और दूसरों को सिखाओ। जितना कुछ मेरे इल्म में आता है मैं आप तक बात पहुंचा देता हूं, वैसे भी बात करता हूं, और ये नेट का भी सहारा लिया हुआ है। और ये सब्सक्राइब वाला हकीकत में ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। आप बेशक, मैं इसीलिए फिर भी लिखता हूं, अगर बातें पसंद आए तो, अगर अच्छी लगे तो, ताकि आपके पास हर दीन की नई बात पहुंच सके। और ये मौलवी साहिबान ये जो रोड ब्लॉक करते हैं, ये नहीं कि मौलवी करते हैं ये ठीक है, नहीं। और मैं यही बात कर रहा हूं ना, हर मसलक ने अपना अपना तंदूर रखा हुआ है रोटियां लगाने के लिए। ये सारे रोटियां लगा रहे हैं। अल्लाह ताला की जात हम सबको हदायत अता फरमा दे, आमीन। अंदाजा लगाए ना, हर मसलक, मैं ठीक हूं दूसरे गलत है, बरेलवी मैं ठीक हूं दूसरे गलत, देवबंद मैं ठीक हूं दूसरे गलत, अहले हदीस मैं ठीक हूं दूसरे गलत, अहले तशरीह मैं ठीक हूं दूसरे गलत। सबसे पहले तो गलत कौन है सही कौन है इसका फैसला अल्लाह ताला की जात नहीं करता। और कसबटी जो अल्लाह का कहना मानता है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानता है, वो ठीक है। अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि 8 दिन असल हो गए हैं, इसलिए इंतहाई मादरत के ज़्यादा लंबी हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि आप इतनी ज़्यादा लंबी ना बनाया करें, क्योंकि दीन सीखने की हमारे दिल में वो मोहब्बत नहीं रही। हम समझते हैं शार्ट, अंदाजा लगाए ना, जैसे कबड्डी का मैच हो ना, 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, हम देखते रहेंगे। फिल्म लगी हो, देखते रहेंगे। और दीन की बात हम कोशिश करते हैं 1 मिनट या 2 मिनट की हो बस। लेकिन मादरत के साथ जज़ाकल्लाह, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की जात हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो का इंतज़ार भी करते हैं और सारी बातें भी सुनते हैं। अल्लाह ताला की जात हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश करें, सही बात है, अल्लाह की बारगाह में 2 नफल हर गांव, हर शहर, पूरे मुल्क में अगर ये पढ़े जाएं, माएँ बहनें बेटियाँ, उनसे गुजारिश है कि वो घरों में इनफरादी तौर पर 2 नवाफल पढ़ें और इखलास के साथ कि मेरा अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हम पर नेक हुक्मरान दे। और नफल पढ़ने से पहले अपने जो जो गलत काम कर रहे हैं उसकी तौबा लाजम है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ये तो वाक़या आपने सुना होगा ना, बारिश के लिए नवाफल पढ़ने लगे थे। अल्लाह ताला की जात ने फरमाया कि एक आदमी जो गुनाहगार है उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही, उसे निकाल दो। इसलिए हम सब को नवाफल के लिए जब जाना है, अपने अपने गुनाहों की तौबा करनी है। और तौबा ये, या अल्लाह तौबा, आगे नमाज नहीं पढ़ता था, आने वाली ज़िंदगी में पढ़ूंगा। आगे झूठ बोलता था, आने वाली ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलूँगा। आगे धोखा देता था, आने वाली ज़िंदगी में धोखा नहीं दूंगा। और इस तरह तौबा करके 2 नफल पढ़ें। और इंशाअल्लाह ताला आप बेशक देख लें, जो भी हो, जिसका जो दी में आए, वो इस इलेक्शन में रुकावट डाले। अगर मेरा अल्लाह चाहे तो किसी की ताकत, किसी की जुर्रत वहाँ काम नहीं आएगी। एक मेरे अल्लाह के जो वो चाहेगा वो होगा। अल्लाह ताला की ज़ात की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को सही हदायत अता फरमा दे, हम सब को नेक काम करने और बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह, तू ये कलमे के, इसकी बुनियाद कलमा तय्यबा के नाम पर, कलमे के नाम पर, तेरे नाम पर यह मुल्क बना। ए बारी ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमा।
और तेरी ज़ात बेहतर जानती है, जो इस मुल्क का सबसे अच्छा हुक्मरान है ये तो तू जानता है। मेरे अल्लाह उसे ये बादशाही अता फरमा दे जो इस मुल्क के बारे, इस मुल्क की आवाम के बारे और सब मुसलमानों के बारे में अच्छा हो। आमीन आमीन आमीन। वाखिर वलैना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।